वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। हमारी ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने की सीरीज चल रही है, उसमें ये 5th वीडियो है। पहली 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम जानेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जैसे गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, तोसा मारू कांड, इनके बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं मुस्लिम लीग से। तो मुस्लिम लीग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की, जिससे 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत 2 भागों में विभाजित हो गया था, भारत तथा पाकिस्तान। बात करते हैं मुस्लिम लीग के गठन की पृष्ठभूमि की। सांप्रदायिक विचार कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, भारतीय राजनीतिक लोकाचार में सबसे पहले एक दार्शनिक और मुस्लिम सुधारवादी सर सैयद अहमद खान द्वारा बोया गया था। हालांकि वे चाहते थे कि मुसलमान शिक्षित हो और वैज्ञानिक सोच के साथ सोचे। उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बजाय उनके साथ गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि यह समुदाय के लिए सबसे फायदेमंद है। और फिर आगे चलकर उन्होंने 1886 में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। लेकिन यह संगठन जो है वो राजनीति से दूर रहा और अपनी संहिता के अनुसार इस पर चर्चा करने से भी परहेज करता था। वो राजनीति से बिल्कुल दूर था और इस पर कोई किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं करता था। लेकिन बाद में 30 दिसंबर 1906 को लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने ढाका में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें हुआ ये कि राजनीति पर से प्रतिबंध हटा दिया। जो इस कॉन्फ्रेंस पर शुरू में राजनीति में शामिल होने पर प्रतिबंध था, उसे इस सम्मेलन में हटा दिया गया और AIML यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का एक प्रस्ताव लाया गया, जहां से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और ये जो नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये नाम नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। मुस्लिम लीग के संस्थापकों की बात करें तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, आगा खां तथा नवाब बाकर उल मुल्क थे। ठीक है। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई और वर्ष 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग के गठन के 3 उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे, जो थे: पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना; दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना; तीसरा, मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए, यानी कि जो पहले 2 उद्देश्य हैं, इन्हें बिना प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को रोकना। ठीक है। और इसके मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बढ़ता प्रभाव था, उसे रोकने हेतु भी प्रस्ताव पारित किए गए थे। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि खड़े होंगे, उन्हें वोट सिर्फ मुसलमान ही देंगे। ठीक है। मतलब मुसलमानों के अलावा और कोई भी धर्म संप्रदाय का आदमी उन्हें वोट नहीं देगा, मुसलमान ही अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल है। तो वर्ष 1909 के सुधार बिल में, जो पार्लियामेंटो सुधार बिल था, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया था और यहीं से 2 राष्ट्र का बीज बो गया था आगे चलकर, जिससे भारत को विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी। तो ये था मुस्लिम लीग के बारे में। अब बात करते हैं जो छोटे छोटे घटनाएं हैं, जैसे गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, तोसा मारू कांड, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कभी अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता हो। तो पहले बात करते हैं गदर आंदोलन की। तो नवंबर 1913 में यूएस के सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी और इनके द्वारा गदर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया, जो 1857 में हुए विद्रोह की स्मृति में शुरू किया था। यह पत्र अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में प्रकाशित होता था और इसी पत्र के नाम पर इस संगठन का नाम, यानी हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम, गदर पार्टी पड़ा था। इस संगठन के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में एक आश्रम भी स्थापित किया गया था, जिसका नाम था युगांतर आश्रम।
लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक थे और जबकि सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। बाद में अमेरिका ब्रिटेन की ओर से जब प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया था तो उस वजह से गदर पार्टी का प्रभाव समाप्त हो गया था, क्योंकि गदर पार्टी आंदोलन की सारी घटनाएं जो थी वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी, लेकिन और ये अमेरिका में चल रहा था। लेकिन अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जैसे ही ब्रिटेन की तरफ से खड़ा हुआ तो उसने इन पार्टी पे रोक लगा दी और इसका प्रभाव समाप्त हो गया और इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये था गदर आंदोलन के बारे में। अब बात करते हैं कामागाटामारू प्रकरण, जो कि 1914 में हुआ था। तो यह कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। कामागाटामारू एक जापानी जहाज था। इसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और दक्षिण पूर्व एशिया से करीब 376 यात्रियों को वैंकूवर यानी कनाडा की ओर ले जा रहा था और 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर यानी कनाडा पहुंचा, किंतु कनाडा सरकार ने भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे उन्हें बंदरगाह से ही वापस लौटना पड़ा। कनाडा में इन यात्रियों के पक्ष में हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी और तटीय कमेटी का भी गठन किया गया। और जब यह बात भारत में ब्रिटिश सरकार को पता लगी तो उन्होंने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया और जहाज के कोलकाता के बजबज नामक स्थान पर पहुंचते ही यात्रियों और पुलिस के बीच एक संघर्ष हो गया, ठीक है। और इस संघर्ष में 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को कारावास में डाल दिया गया और इसी पूरी घटना को कामागाटामारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं तोसामारू कांड की, जो कि 1914 में ही गठित हुआ था और ये गदर पार्टी के नेताओं से संबंधित था। तोसामारू नामक जहाज पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी यात्रा कर रहे थे और अपने सिंगापुर पड़ाव के दौरान भाई परमानंद के क्रांतिकारी भाषणों से भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के विरोध की भावना जागृत हुई। परिणाम स्वरूप सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां और डुंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा उन्होंने अंग्रेजी सैन्य अड्डों पर तिरंगा ध्वज फहरा दिया। इतिहास में इसी घटना को सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो तोसामारू कांड है उसे इतिहास में सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात करी मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, गदर आंदोलन के बारे में, कामागाटामारू प्रकरण के बारे में और साथ ही साथ तोसामारू कांड के बारे में। तो ये हमारी भारतीय आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की इस सीरीज की 5th वीडियो है। आगे भी इस प्रकार के सभी विषयों से संबंधित सीरीज आती रहेंगी। अतः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।